किसे दिया, कहाँ दिया बताइए। आपको नहीं मिल रहा है? आपको दिया? नहीं नहीं, आपको नहीं मिल रहा आप है। बताइए, आपको दिया? मेरी आप छोड़ दीजिए। आपको क्यों छोड़ आप दीजिए? मेरी आप एक आप सेकंड, यहाँ से क्या अलग है? आप बताइए, आपको दिया? देखो मैं उत्तर आपके घर में से किसी की नौकरी लगी? बताइए, लगी आपकी 5 साल में? किसकी लगी आपके परिवार में से? आप मेरी छोड़ दीजिए, मैं आपको जानने आया छोड़ हूं। दीजिए। आपको राशन मिल रहा है? आप हिंदुस्तान से बाहर हैं क्या? आपको राशन मिल रहा है? नहीं, आपको राशन नहीं मिल रहा नहीं है? जी। योगी जी ने रोजगार दिया, हमारा सब छीन लिया जो भी कुछ था। अच्छा, योगी जी ने छीन लिया, देख हाँ, लिया। अयोध्या में देख लो, मथुरा में देख लो, सब छीन लिया। मतलब अयोध्या मथुरा आप पहुंच गए कैसे? थोड़ा ऐसे पहुंच जाए, कैसे सब वहाँ जान छीन दे। लिया क्या? क्या मस्जिद है वो छीन ली? हाँ, छीनवाई नहीं छीनवाई, आप बताओ। मस्जिद छीन ली। हाँ, मस्जिद की जगह सब छीन गई नहीं। हाँ और मथुरा में भी लपड़ा चल रहा, आप देख रहे हो। हाँ, मस्जिद तो है ना मथुरा में? कहाँ भी? पे है? नहीं मंदिर है। के बराबर में मस्जिद है। वहाँ पहले क्या थी? पहले क्या थी वहाँ? तो वो तो कोर्ट का आदेश है ना, आप और आगे क्या? आदेश। वो पहले से क्या था भाई? तो सरसों का तेल जो है 200 के पार चला गया, सिलेंडर जो 1000 के पार चला गया, डीजल जो है जो 100 के पार चला गया। ये महंगाई नहीं दिख रही। विकास योगी जी कहते हैं कि सबका विकास हुआ, हाँ। किसी का विकास नहीं हुआ। सब परेशान है, सारी पब्लिक परेशान, सारी जनता परेशान है कामों से। ओबीसी की बात मत करो, इस समय अखिलेश यादव की बात करो। अखिलेश यादव बीच का बोले, यानी हम अखिलेश यादव के साथ थे हाँ। 70 साल 35-40 साल से। हाँ। अब अवैसी के साथ अखिलेश जी कैसा क्या भैया बता रहे हैं? अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो ओवैसी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेकार है। वो वो अपने दिमाग से काम करे, वो राजनीति और उसके अंदर की बात है, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। मैं कह सकता हूँ अच्छा। अंदर की सोच है, अपने अंदर आदमी क्या सोच के काम कर रहा है। ओवैसी हो साहब सकता कह रहे है हैं। ओवैसी साहब को मिक्स करके अपने साथ में वो उनकी हिंदू वोट कट जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, हाँ। ये डर है। हाँ, हो सकता है सभी, क्योंकि इसलिए नहीं शामिल करें उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। क्या सोचता है यूपी, जानने के लिए हापुड़ जिले के धौलाना विधानसभा में हम मौजूद हैं और ये गांव का नाम बड़ा अजीब है। इससे पहले भी मैं जब गांव से दूसरी तरफ से एंट्री होती है वहाँ पर भी कुछ लोग मिले थे, उनसे भी बात की थी, शायद आप तक पहुँच भी गई होगी। नाम इतना अजीब है कि बार बार सुनने के बाद भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अंकल जी से इस गाँव का नाम जान लेते हैं। क्या नाम अंकल जी? ग्राम आजमपुर दहपा। आजमपुर ढहपा जी। आजमपुर ढहपा इस गांव का नाम है और आप देख सकते हैं मस्जिद है सामने। तो ओवैसी जी की बात करेंगे आज, क्योंकि ओवैसी जी लगातार हैदराबाद से आकर यूपी में मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हैदर जानेंगे कि क्या वाकई ये जो मुस्लिम भाई हैं उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं या फिर हर बार की तरह साइकिल की सवारी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि लगातार अपनी रैलियों में ओवैसी जी दमदार भाषण के जरिए लगातार इन लोगों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं और उस रणनीति को विपक्ष कह रहा है उनका, जैसे कि अखिलेश यादव हैं और तमाम विरोधी दल हैं कि ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है। तो इनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, तो सबसे बात करेंगे। देख सकते हैं कि आप धीरे धीरे इस भीड़ का जुटना शुरू हो गया। जिस जगह मैं खड़ा हूँ मंगल बाजार इसे कहते हैं और मंगलवार को बड़ी ही विकराल रूप से ये बाजार लगती है और दूर दूर से लोग इधर आते हैं। तो सबसे पहले अंकल जी आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? आफ्ताब। हाँ, क्या नाम है? आफ्ताब। क्या लगता है आपको कि ओवैसी जी लगातार आपके बारे में कह रहे हैं कि आपको नेतृत्व करना चाहिए उत्तर प्रदेश में आगे आकर, तो क्या लगता है आपको? हाँ, अवैसी अपने हक को मांग रहे हैं, हम भी अपने हक को मांग रहे हैं। अवैसी को वोट देंगे। ओवैसी जी को वोट देंगे? हाँ। तो लगता है कि ओवैसी जी ये कुछ कल्याण कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो 100 सीटों पर सरकार में आकर कल्याण कैसे, थोड़ा समझाइए। कैसे? कैसे जैसा हक उसमें संसद में जाके बोले हैं, उनको हिम्मत इतनी बोलने की और कोई अधिकार इतना रखे, कोई संसद में जाके बोला अपना हक मांगेंगे वो, और कोई नहीं बोल सकता? और कोई नहीं बोल सकता ओवैसी जी के अलावा? हाँ। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बीच का बोले, यानी हम अखिलेश यादव के साथ थे। हाँ। 70 साल 35-40 साल से। हाँ। अब अवैसी के साथ आए। तो मतलब अब साइकिल खतरे में है? हाँ। मतलब जो कॉन्फिडेंस में है अखिलेश यादव कि आप उनसे अलग नहीं होने वाले, आप छिटक रहे हो। हाँ जी, हम चेतावनी दे रहे हैं आप अखिलेश यादव को? हाँ। हाँ।
आप चेतावनी दे रहे हैं अखिलेश यादव को? ना चेतावनी क्या है, हो सकता है कि उन्हें आपको देखकर रणनीति बदलना पड़ जाए। ना 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 ऐसा ना, अखिलेश के थे, अब अवेजी के हैं, अवेजी के रहेंगे। ओवैसी साहब हाँ तो 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। चल रहे हैं, अब अवेजी को वोट देंगे। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ तो जमानत जब्त भी हो गई हाँ। हर सीट पर। यहाँ ना होने की है, यहाँ नहीं हो, ना। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो बिहार से समझ गई है हाँ। और मुस्लिम भाई समझ गए हैं, मुस्लिम समाज समझ गया कि ओवैसी जी सिर्फ बीजेपी का काम कर रहे हैं, ना बीजेपी का ना कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक मांग रहे हैं। हाँ। तो आप उनके हक के मांगने के अंदाज से एकदम फिदा हैं, फिदा है, तो ओवैसी जी का जो सपना है वो पूरा होगा। पूरा होगा। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? इरफान इरफान जी, जी। आप आगे आ जाइए थोड़ा। तो क्या लगता है आपको, अखिलेश जैसा जीतेगा, कि भैया बता रहे हैं अखिलेश जीतेगा, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव तो ओवैसी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेकार है, बेकार है? बेकार, कैसे बेकार है? बस बेकार है, तो वोटों को काटने, और क्या बेकार है, ये बेकार है। मतलब अखिलेश यादव के वोट काट रहे हैं। अंकल जी बता रहे हैं कि वो अपना हक मांग रहे हैं। अंकल जी को अपना पता होगा वे क्या कर रहे हैं, हाँ। उन्हें अपना पता होगा, उन्हें अपना पता लेकिन होगा। आपको पता है कि आपका भला अखिलेश यादव कर सकता हाँ, अखिलेश यादव। है। अब बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। क्या बीजेपी ने जहाँ कराओगा, यहाँ क्या कुछ कराओ, यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ वो तो कुछ नहीं कहते करा। सबका साथ सबका विकास, ऐसी कह रहे हैं, ऐसे कह ऐसी कह रहे हैं, उनका कुछ नहीं, हाँ। उनका कुछ हो नहीं। अच्छा ना। मायावती जी कहते हैं कि हमने भी बहुत कुछ किया है। मायावती ने भी कुछ ना करा, हाँ। कुछ नहीं करा। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं सिर्फ फट्टी, वो माफ कीजिएगा ओवैसी साहब कहते हैं कि सिर्फ फट्टी बिछाने का काम मुस्लिम भाइयों ने किया अखिलेश यादव की सरकार में। बेकार कह रहे हैं वे गलत कह रहे हैं वे। गलत कह रहे हैं। हाँ आपको सम्मान मिला उनकी सरकार में, अखिलेश हाँ यादव। हाँ, खूब इसलिए आप खुश हैं? खूब है जी? खुश है, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश है जी। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम अंकल जी? खुशनूद, है जी? खुशनूद खुशनूद जी। तो किसके लिए आप खुशखबरी देने वाले हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, रोमांचक मुकाबला, दोनों की टक्कर है, बीजेपी की और अखिलेश यादव की। बीजेपी की और अखिलेश यादव की। कोई भी जीत सकता है दोनों के अंदर, तो कोई बता। एक आप रोमांचक टक्कर के बारे में बता रहे हैं, तो एक रोमांचक टक्कर जो है वो एक ये भी हो रही है कि ओवैसी साहब आपको अपना रहनुमा बता रहे हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको अपनी तरफ लेने की प्रयास नहीं, ओवैसी के नहीं, हम देखो मैं खड्डे में वोट फेंकनी सही नहीं है। अच्छा, हाँ। मतलब आपको लगता है कि 100 सीटों से सरकार थोड़ी ना बनेगी? नहीं बनेगी। बहुमत के लिए तो 205 चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप समझ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो फिर वो इतना कोशिश क्यों में क्यों लगी? आप लोग थोड़ा जाना चाहिए। मेहनत जो भी हाँ, देखो, अपने अपने उसके लिए, उस कुर्सी के लिए सब लड़ते हैं, सही बात है। सब मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी काम करे, सब मेहनत करते हैं। अच्छा, कैसी रणनीति है कि अखिलेश यादव ने एकदम खुलकर कह दिया कि हम ओवैसी साहब के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और ओवैसी साहब आपको अपने हक दिलाने की देखो बात वो कर अपने रहे हैं। दिमाग से काम करे, वो राजनीति और उसके अंदर की बात है, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। मैं कह सकता हूँ अच्छा। अंदर की सोच है, अपने अंदर आदमी क्या सोच के काम कर रहा है। ओवैसी हो साहब सकता कह रहे है हैं। ओवैसी साहब को मिक्स करके अपने साथ में वो उनकी हिंदू वोट कट जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, हाँ। ये डर है। हाँ, हो सकता है, सभी क्योंकि इसलिए नहीं शामिल कर रहे उनको। अच्छा, हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को इसलिए शामिल नहीं कर रहे हैं ताकि उनका जो हिंदू वोट है वो घट जाए, हाँ, ध्रुवीकरण हो जाएगा, हाँ, जो बीजेपी लगातार कर वो रही है। सबको साथ लेके चल रहे हैं ना अखिलेश यादव, अखिलेश यादव सबका सबको साथ, साथ। हाँ और सबका विकास। हाँ बिल्कुल। अखिलेश यादव ने अच्छे काम करे हैं पीछे 5 साल में, और जो है लैपटॉप दिए हैं युवाओं को, टैबलेट दिए हैं, साइकिल दिए हैं, अपनी योजना दी हैं, बेवाओं को जो है पेंशन योजना दी है, और जो है हमारे मुस्लिम भाइयों को शिक्षा मंत्री में नौकरी दी है उन्होंने जी। अच्छा, और हाँ, तो आने वाले वक्त में भी जो है रोजगार देंगे, नौकरी दी है युवाओं को। योगी जी भी तो दे रहे हैं, क्या सन दे रहे हैं मुफ्त? किसे दिया, कहाँ दिया बताइए? आपको नहीं मिल रहा है? आपको दिया? नहीं, आपको नहीं मिल रहा आप है। बताइए, आपको दिया? मेरी आप छोड़ दीजिए, आपको क्यों छोड़ आप दीजिए? मेरी आप एक आप सेकंड, यहाँ से क्या अलग है? आप बताइए, आपको दिया? देखो मैं उत्तर, आपके घर में से किसी की नौकरी लगी? बताइए, लगी आपकी 5 साल में? किसकी लगी आपके परिवार में से? आप मेरी छोड़ दीजिए, मैं आपको जानने आया हूँ। दीजिए। आपको राशन मिल रहा है? आप हिंदुस्तान से बाहर हैं क्या? आपको राशन मिल रहा है? नहीं, आपको राशन नहीं मिल रहा नहीं है? जी। वो कह रहे हैं कि फ्री मुफ्त राशन दे रहे हैं, कोरोना काल में केंद्र भी दे रहा है, राज्य भी नहीं तो मिल रहा दे रहे हैं, योजना दे रहे हैं, योजना है, आई है, सभी देते हैं। जिसकी योजना आई है वो तो देगा, है जी। मतलब आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है? किसको फायदा हुआ? मुझे नहीं, आप बताइए किसको फायदा हुआ? मैं कई लोग उधर आपके उस ओर की तरफ गांव में गए तो वहाँ कह रहे कि हमें मुफ्त राशन मिल रहा है। जी हाँ जी, और आप तो उसी मिल रहा, गाँव- गरीबों को मिल रहा है, दे रहा है ये। अभी एक बात बताओ, सरसों का तेल जो है 200 के पार चला गया, सिलेंडर जो 1000 के पार चला गया, डीजल जो है जो 100 के पार चला गया।
ये महंगाई नहीं दिख रही आपको? महंगाई है तो घुमा के तो ला रहे हैं, हाँ। पॉकेट से पैसा निकाल के फिर जो है फ्री दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वैक्सीन भी तो मुफ्त लगवा रहे हैं सब। तो ये देखिए बीमारी है, आज जो है हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बड़े बड़े दिल्ली में खुल रहे हैं, वहाँ भी तो फ्री के इलाज हो रहे हैं, बड़े बड़े इलाज हो रहे हैं, क्या कि लाखों रुपए के इलाज हो रहे हैं लोग बागों के। हाँ। है जी, पैसा भी तो हमारी पॉकेट से ही जा रहा है ना, टैक्स का पैसा जा रहा है। टैक्स का पैसा जा रहा है, घुमा फिरा के अगर ला रहे हैं दे रहे हैं तो उसमें कोई बुरा कोई कर रहे हैं। हाँ। जनता का पैसा जनता भी तो खर्च किया जा रहा है। आप समझ गए हैं ये? जी है जी, ओवैसी पे आप समझ गए आप? जी जी है जी, हाँ जी। है जी, क्या कह रहे हैं? तुम ओवैसी पे रहो ना, तुम योगी पे आप आगे आ जाइए। आप आगे- हाँ जी, बताइए। बस मैं नहीं नहीं, आप एक सेकंड, आप कह रहे हैं योगी जी पे आ गए। योगी जी आप मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, एक सेकंड रुकिए, आप योगी जी मुख्यमंत्री है नहीं है तो उनके बारे में बात नहीं होगी भाई? उन्होंने काम किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हुआ है, तो हुआ है या नहीं हुआ, ये बताइए आप। विकास, योगी जी कहते हैं कि सबका विकास हुआ, हाँ। किसी का विकास नहीं हुआ। सब परेशान है, सारी पब्लिक परेशान, सारी जनता परेशान है कामों से। युवाओं को रोजगार दिया लगभग, अच्छा। अब लगभग 34 लाख युवा बेरोजगार हो रहे हैं यूपी के अंदर। 34 लाख युवा, 34 लाख से भी ज्यादा युवा बेरोजगार है। कहाँ बेरोजगारी दे दी, कहाँ उन्होंने रोजगार दे दिया? बताओ किसको दे दिया रोजगार? जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो है रोजगार का। यूपी में कोई रोजगार इस वे निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, एक वैकेंसी निकलती है वो ही पहले ही फिक्स हो जाती है, पहले ही मतलब युवा साठ-गांठ हो जाती है। 60-गांठ हो जाती है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि मायावती से ज्यादा, अखिलेश यादव से ज्यादा रोजगार इस सरकार में मिला है। कहाँ मिला है? बेरोजगारी की दर 2017 से अब बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप थोड़ा सा लगभग 17% के पार पहुंच चुकी है बेरोजगारी की दर। कहाँ मिल गया? तो फिर रोजगार बताओ कहाँ मिल गया? रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको कि मैदान में कई पार्टियां हैं, कौन रोजगार देने में सफल साबित होंगी? मुझे लगता है ये रोजगार देने में सबसे बेहतर जो वो है मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। उनकी सरकार काफ़ी अच्छी थी रोजगार देने में। तो ये हमारे लिए, तो युवाओं के लिए शायद वो बेहतर हो। तो यूपी में बीजेपी ने कुछ खास करके नहीं गाया, कुछ नहीं करा, और सिर्फ लोगों को बरगलाया है और उनको झूठे वादे करे हैं उनके, सिर्फ, और कुछ नहीं करा। सिर्फ जुमलों में सिर्फ जुमलों के, हाँ, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे कुछ हैं। वैसे किया नहीं है खास। नहीं। आमिर, मोहम्मद आमिर साहब, हाँ। ओवैसी साहब कहते हैं, लौट कर आ जाता हूँ, चलो ओवैसी साहब वाली बात पे। ओवैसी की बात मत करो, इस समय अखिलेश यादव की बात करो। अखिलेश यादव की बात, उन्हीं की बात करेंगे। बिल्कुल। ओवैसी साहब कहते हैं कि युवाओं समझ जाओ, मुस्लिम युवाओं समझ जाओ, समझ जाएंगे। सिर्फ अब तक गड़ी उठाने का काम किया, अब तो कुछ करो। समझ जाएंगे। इस बार अखिलेश यादव की सरकार आने दो, अगले 5 साल में देख लेंगे। अगले 5 साल में देख लेंगे। इस बार अखिलेश, ऐसी बहस क्या है? बहस कुछ नहीं है, हमें दिख रहा है इस बार साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी, इसे नहीं रोकेगा कोई भी। कोई भी नहीं दौड़े। आपने कहा कि इस बार अखिलेश को आने दो, बाकी बाद में हम चाहे ओवैसी को देख लेंगे, किसी और को देख लेंगे। तो इस बार कुछ खास दिल में बैठाए हुए हो अभी आप? हाँ, मैं ग्रेजुएशन करके यहाँ पढ़ा हूँ, जंगलों में से नियाल ला रहा हूँ, बेरोजगार हुआ पढ़ा हूँ मैं। यही तो, रोजगार नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, इसलिए आप अखिलेश को चाहते हैं। योगी जी की सरकार में कुछ नहीं हुआ। आप पिल्लाकुए से आ रहे हो, पिल्लाकुए देख लो कितने गड्ढे हमारे यहाँ पर सड़क में, जगह जगह देख लो, जमीन भी ऊंची नीचे है। और योगी जी ने रोजगार दिया, हमारा सब छीन लिया जो भी कुछ था। अच्छा, योगी जी छीन लिया? हाँ, अयोध्या में देख लो, मथुरा में देख लो, सब छीन लिया। मतलब अयोध्या मथुरा पहुँच गए कैसे? थोड़ा ऐसे पहुंच जाए, सब जान छीन लिया क्या मस्जिद है वो छीन ली? छीनवाई नहीं छीनवाई, आप बताओ। मस्जिद छीन ली? हाँ, मस्जिद की जगह सब छीन गई नहीं। और मथुरा में भी लफड़ा चल रहा, आप देख रहे हो। मस्जिद तो है ना मथुरा में? कहाँ पे है? नहीं है, के बराबर में मस्जिद है। वहाँ पहले क्या थी? पहले क्या थी वहाँ? तो वो तो कोर्ट का आदेश है ना, आप वो पहले से क्या था भाई? वहाँ पहले से क्या था? सहमत क्या है, देखो ये है इस सरकार में सारे तो हवाई ये जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, सड़क बेच दी, और रोजगारी नहीं है इसमें। उसे बंद करा दिया, ज्यादातर सब खत्म हो गया है। ताजमहल तक भी बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, सब बेच। ये कहाँ से आपने सुन लिया? सब बेच दिया। ये कहाँ से सुन लिया आपने? हम बता रहे ना, सब बेच दिया इन्होंने, क्या छोड़ा देश के अंदर बताओ। मतलब सब कुछ बेच दिया। सब बेच रखा। आप ताजमहल सुना? अच्छा, ताजमहल बेच दिया? कौन से चैनल पर सुना आपने कि ताजमहल? गैस दिया इन्होंने, अगले जी गैस दिया इन्होंने, योगी जी ने गैस दिए थे, फ्री दिए थे। आप कितने का भरा जा रहा? अब 900 से पार है, बहुत 900 पार हो गया। अखिलेश जी ने बम्बे नहर के पानी फ्री करे, आज भी फ्री है।
सरकारी ट्वेल्व में पानी फ्री है। देखो तो मतलब अखिलेश यादव श्रेष्ठ हैं। हाँ जी। ओवैसी साहब का क्या प्लान है? बस उनका तो कुछ मामला है ही ना फिलहाल तो। फिलहाल में मामला नहीं, आगे आने वाले अखिलेश का ही वक्त में है, हो सकता है। अखिलेश का ही है अब तो फिलहाल तो। अखिलेश यादव